सीमा हैदर इस वक्त भारतीय एजेंसियों के हाथ में है। जो एजेंसियां चाहती हैं वो वही कर रही है। इनका मकसद मिलकर पाकिस्तान में मजहबी इंतशार फैलाना है। और मैं आज की इस वीडियो में आपको इस बात का सबूत पेश करूंगा कि किस तरह पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका क्या प्रोपेगेंडा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये बगैर वीज़े के इंडिया जाती है, ये वहाँ यूपी में रुकती है और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, उनको बताया जाता है कि इस तरह एक लड़की, एक कन्या पाकिस्तान से आई है और इस तरह का वाक़या है। तो वो ऐलान करते हैं सरकारी सतह पर कि इसके बच्चों को सारी ज़िंदगी मुफ्त तालीम दी जाएगी, हर तरह का प्रोटेक्शन, इसको नेशनलिटी दी जाएगी। ये किस लिए किया जा रहा है? इंडियन मीडिया के कुछ लोग अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर ये आ सकती है और भी लोग आ सकते हैं। इस तरह से ये तरीका और कोई भी इख्तियार कर सकता है। नेपाल के ज़रिए और भी कोई लोग आ सकते हैं और इनकी बात बिल्कुल ठीक है। सितंबर 2022 में इकरा नामी लड़की जो कि लूडो स्टार गेम खेलती थी, इसने इंडिया यूपी के ही मुलायम सिंह से मोहब्बत की और इससे मोहब्बत करके 26 साल मुलायम सिंह के साथ ये राब्ते में रही। और फिर इन्होंने पहले वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन जब वीज़ा ना लगा तो इसने भी यही रास्ता इख्तियार किया। 2022 सितंबर से जनवरी 2023 तक ये इंडिया में रही। इसने भी फिर हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया और इसको भी वहाँ ऐसे ही वेलकम किया गया और इसको किसी हमसाये ने वहाँ नमाज़ पढ़ते देख लिया तो इसको पकड़ लिया गया। फिर मुलायम सिंह पर भी 420 का पर्चा दिया गया और जिस घर में ये रह रहे थे उस घर के मालिक पर भी पर्चा हुआ। और सीमा को भी यही प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? इसके साथ 4 बच्चे भी हैं जो कि मासूम हैं, इनका बाप कोई और है। और इसको अब तक मैं सीमा हैदर ही कहूँगा, क्योंकि इस्लाम में जब तक पिछले शौहर से तलाक नहीं हो जाती आप अगले शौहर से शादी नहीं कर सकते। इसके नाम सचिन नहीं लग सकता जब तक ये पिछले शौहर से तलाक नहीं ले लेती। और इंडियन मीडिया भी समझदार है, वो इसको सीमा हैदर ही कहता है। और पाकिस्तान के कुछ लोग जिन्होंने सीमा हैदर का इंटरव्यू करने की कोशिश की, इन्हें सरकारी तौर पर इंडिया ने मना किया। इंडिया की तरफ से कहा गया कि आप मुसलमान हैं इसलिए आप इसका इंटरव्यू नहीं कर सकते। इस बात से ये भी बात साबित होती है जो मुसलमान है वो इसका इंटरव्यू नहीं कर सकते। और इंडिया में एक यूट्यूबर ने इसका इंटरव्यू किया और इसने इसका सारा चिट्टा चट्टा खोल दिया। जब इंडिया में पबजी बैन था तो ये आप ये कैसे खेलते रहे? दूसरा उसने सवाल किया कि अगर आप मुसलमान थी, आपको छोटी सी सूरत, कोई आयत, को कलमा सुना दें, तो कहने लगी हाँ सुनाती हूँ और फिर सुनाने से माजरत कर ली कि मुझे याद नहीं। ये आप सुन सकते हैं। जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। और फिर तीसरी बात कि इन्होंने कहा कि चलो आप बता दें फजर में कितनी रकात हैं, तो जवाब दिया 2। और तीसरा इनसे सवाल किया कि ज़ोहर की मुकम्मल रखते हैं, जवाब 4। सवाल 5 नमाज़ों के नाम, कहने लगी फजर और फिर मगरिब, बीच में नमाज़ें ख़त्म। इनको नमाज़ों का याद नहीं। फजर, ये मगरिब। इसने कहा मैं 2 दिन जेल में रही, मैंने वहाँ बहुत पूजा पाठ की, मुझे वो याद है, मैं इस्लाम भूल चुकी हूँ। जेल में थी तब भी हमने पूजा खूब करी, यहाँ आई तब भी मम्मी ने पूजा कराई। 26 साल जिस मज़हब में रही थी वो भूल गई और जो 2 दिन किया वो याद है। ये मशकूक बातें हैं। ये इंडियन एजेंसियों की औरत है। इसका जो पहला शौहर है वो सादा सा आदमी है और जो ये सचिन है इसके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भी इससे भी गया गुजरा लगता है। 4 बच्चों का बोझ इसके सर पर है, तो ये इनका बोझ कैसे उठाएगा? और अब जो बात निकल कर आ रही है वो ये, इस बात का मुकम्मल सबूत अभी तक नहीं मिला। तो जिस इलाके में ये सिंध में रहती थी वहाँ से ये सबूत निकल कर आ रहे हैं, ये बात निकल कर आ रही है कि इसका हैदर से पहले भी एक शौहर था, ठीक है। लेकिन अभी ये बात कन्फर्म नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगा। लेकिन जब ये बात कन्फर्म होगी तो हम आपको इसके बारे में लाजमी अपडेट देंगे कि इसका एक हैदर से पहले भी कोई शौहर था। और ये अब जो मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक है, जो सीमा और एजेंसियाँ मिलकर कर रही हैं। कि इसने कहा है कि पाकिस्तान में मेरी हिंदू सहेलियाँ दोस्त थी। ये बात सीमा इसलिए कर रही है ताकि इस इलाके में जिस इलाके में ये रहते थे वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदू जो मज़हब के लोग हैं उन पर जुल्म करें और ताकि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली गंदा हो। जबकि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर मज़हब को उसका प्रोटेक्शन दिया जाता है, हर कोई अपनी इबादत करता है, उसको उसका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का पूरी तरह इस पर अमल किया जाता है। और सीमा ये जो बात कर रही है इसलिए कर रही है ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैला सके। सीमा के जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये आप सुन सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इन बच्चों को क्या पता कि हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या है? जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान जिंदाबाद कहा हो वो हिंदुस्तान क्यों कहेंगे? अब बात आ गई है ज़ुबान पर। ये सिंध में पली बड़ी है। सिंधी जो भाई हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनकी ज़ुबान बहुत बेटी है। और जो ये कराची में भी रहते हैं, 20-20 साल उनको रहते हुए हो गए हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान में बोलते हैं तो पता लगता है कि ये सिंधी लोग हैं। ये जो हिंदी बोल रही है ये तो ऐसा लग रहा है
कि जब ये पैदा हुई, इसने जन्म लिया, तो ये काली देवी के पास बैठी थी और इसने भाई से हिंदी सीख ली। ये सारी बातें इसे मशकूक बनाती हैं। और अब अगली बात, इसकी उम्र 21 साल बनती है जो इसकी आईडी कार्ड पर है, जबकि इसने इंटरव्यूज़ में अपनी उम्र 26 साल बताई है। इसके पास 2 आईडी कार्ड बरामद हुए हैं, 2 आधार कार्ड जो कि इंडिया से हैं, और इसके अलावा जो इसका पाकिस्तान का मोबाइल फ़ोन था वो टूटा हुआ मिला है, उसके अंदर से मैसेजेस डिलीट हैं। उसके बाद जो भारतीय मोबाइल फ़ोन था वो इससे ले लिया गया है। ये तमाम सबूत इससे मशकूक बनाते हैं और ये जो प्यार दे रहे हैं इनका पता भी नहीं है कि ये इसको देवी ही ना बना ले और इसकी पूजा करनी शुरू ना कर दें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या सीमा भारतीय एजेंट है या नहीं? आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।